एक्स बटे 2 प्लस के वाई बटे 2 बराबर -1 एंड एक्स माइनस वाई बटे 3 बराबर 3 बराबर 3। तो हम क्या करते हैं इसको, या तो बेटा विलोपन विधि से करोगे या प्रतिस्थापन विधि से, दोनों विधियों में से आप किसी भी विधि से कर सकते हो। तो देखिए बेटा हम करते क्या है, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 6। तो 3 का गुणा आप इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3x। 2 का गुणा जब हम इधर करेंगे तो 2 का गुणा जब 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 4y और बराबर कितना हो जाएगा ये -1। अब यहां से कितना बनेगा बेटा ये 3x प्लस के 4y बराबर हो जाएगा माइनस के 6। 6 का गुणा जब 1 में करेंगे माइनस के 6। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन कौन सी बन जाएगी पहली। इसके बाद इसे हम क्या करते हैं, इस वाले इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। और जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे कितना मान लेंगे बेटा 1 मान लेंगे। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं एलसीएम हमने कितना ले लिया है बेटा 3 ले लिया एलसीएम। और 3 का गुणा जब x में होगा तो कितना हो जाएगा बेटा ये 3x हो जाएगा। उसके बाद माइनस के y और बराबर कितना होगा 3। और 3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 3 का गुणा 1 करेंगे 1 का इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 3x माइनस के y बराबर कितना हो जाएगा 9। और इक्वेशन कौन सी बन जाएगी बेटा, इक्वेशन बन जाएगी सेकंड। ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है। तो हम क्या करते हैं यहाँ से समीकरण 1 व 2 को दोनों को हल कर लेते हैं। तो 3x प्लस के कितना हो जाएगा बेटा 4y बराबर होगा ये माइनस के 6। इक्वेशन कौन सी बन गई है पहली। अब हम क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व किस पे करेंगे बेटा घटाने पे। तो इधर कितना आ जाएगा माइनस, इधर कितना आ जाएगा माइनस और ये हो जाएगा आपका प्लस। देखो 3x से 3x कैंसिल आउट हो गया, 4y और y ये कितना हो जाएगा बेटा माइनस के 5y बराबर है 9 और 6 कितना होता है ये 15। तो यहाँ से हम निकालेंगे y बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 15 बट्टे 5। और जब 5 से आप इसमें भाग करोगे तो 5 तिया 15। तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर निकल के आए माइनस के 3। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, y का मान जो है वो समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ से हम लिखते हैं y का मान समीकरण किस में रख रहा है 1 में। y का मान उठा के हम कहाँ लगा दे रहे हैं बेटा, ये समीकरण 1 में लगा रहा है। और समीकरण 1 कौन सा ये रहा। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम 3x प्लस के 4 गुणा y और y बराबर कितना है बेटा ये माइनस के 3 और बराबर कितना हो जाएगा बेटा माइनस के 6। तो यहाँ से कितना लिखेंगे बेटा ये 3x 4 तिया कितना हो जाएगा 12 और बराबर कितना होगा माइनस के 6। तो यहाँ से हम लिखेंगे 3x बराबर माइनस के 6 और प्लस के कितना हो जाएगा 12 और 3x बराबर कितना हो जाएगा 6 और 3 से जब भाग करूंगा तो 3 दूनी 6। तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 निकल के। तो x बराबर कितना निकल के आया 2, y बराबर कितना निकला था -3। दोनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली बेटा। देखिए एक और अगला क्वेश्चन है, ये आपका 5वां क्वेश्चन है बेटा। 3x प्लस के y बराबर 5 और 3x प्लस के 2y बराबर 8। देखो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे प्लस के y है बराबर 5 है, 3x प्लस के 2y बराबर 8 है। हम यहाँ से करते क्या है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा। देखो 2x प्लस के y बराबर कितना होगा 5, इक्वेशन फर्स्ट थी। ये कितना है बेटा 3x प्लस के 2y बराबर कितना है 8, इक्वेशन कौन सी है सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को बराबर करना है। अगर इसमें मैं 2 से गुणा कर दूं तो मुझे उधर भी 2y मिल जाएगा और इधर 2y ऑलरेडी है। तो 2 का गुणा मैं समीकरण 1 में कर रहा हूँ। 2 का गुणा जब मैंने 2 में किया तो 2 दूनी कितना हो गया 4x और 2 का गुणा y में किया तो कितना हो जाएगा 2y और 5 दूनी कितना होगा 10। और इक्वेशन कौन सी बन गई है, तीसरी बन गई है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। 4x में से 3x गए तो बचेंगे कितने बेटा माइनस के x और बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 2। चूंकि 10 में से 8 निकले तो बचेगा कितना माइनस के 2। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो x बराबर कितना आ गया है 2। हमें x की वैल्यू कितनी फाइंड होगी, ये 2। x का मान समीकरण 1 2 3 किसी में भी रख सकते हो। तो हम x का मान रख देते हैं, x का मान समीकरण किस में रख दें 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखा तो यहाँ पे कितना होगा 2 गुणा x की जगह पे कितना आ जाएगा 2, उसके बाद प्लस y और बराबर कितना लिखेंगे हम 5। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, y बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस 4। तो y बराबर निकल के कितना आ जाएगा 1। तो हमें y की वैल्यू पता चली और x की वैल्यू पता चली। दोनों की वैल्यू पूछी गई थी, दोनों की वैल्यू हमने आराम से निकाल ली है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम इसी तरीके के क्वेश्चन है। देखो ये क्या कह रहा है, x माइनस के 3y माइनस 7 बराबर 0। इसको हम क्या करेंगे, x माइनस के 3y बराबर 7। इधर जाने पे किसका हो गया बेटा प्लस का, 7 को इधर लेके चले गए प्लस का हो गया। दूसरी इक्वेशन क्या कह रही है बेटा, ये कह रही है 3x माइनस के 3y बराबर कितने हो जाएंगे 15। माइनस का था, इधर जाने पे किसका हो गया 15। इक्वेशन कौन सी बन गई है बेटा दूसरी। पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन, दोनों इक्वेशनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। किस पे बेटा, घटाने पे सॉल्व करेंगे। किस पे सॉल्व कर रहे हैं, घटाने पे। तो इधर क्या हो जाएगा माइनस, इधर क्या हो जाएगा प्लस और इधर क्या हो जाएगा माइनस। 3y से 3y आपका कैंसिल आउट हो गया। 3x में से x निकालोगे तो कितने बचेंगे बेटा, ये
माइनस के 2x, और 15 में तो 7 गए तो कितने बचेंगे, माइनस के 8। माइनस से माइनस हम कैंसिल आउट करेंगे तो x बराबर कितना होगा बेटा 8/2, और 2 से जब 8 में भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर कितना निकलेगा, ये 4। तो हमें x बराबर कितना मिला है, 4। 2 का भागी तो दिया 8 में, 4 बार चला गया तो x बराबर 4 मिला। अब x का मान समीकरण 1 2 3 2 किसी में रख सकते हो। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, x का मान समीकरण किस में रख रहा है, 1 में रख दे रहे हैं। समीकरण 1 में रखेंगे जब हम x का मान, तो यहाँ कितना x की जगह पे कितना आ जाएगा 4, माइनस के कितना होगा 3y, और बराबर कितना आएगा बेटा ये 7। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, माइनस के 3y बराबर 7 माइनस के 4। तो माइनस के 3y बराबर 7 में से 4 निकले तो कितना बचेगा 3। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 3/3, और 3 से 3 को काटोगे तो y बराबर निकल के कितना आ जाएगा, ये -1। तो y की वैल्यू हमें कितनी मिली है बेटा, -1, और x की वैल्यू कितनी मिली थी 4। उम्मीद है का सवाल समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो एक बार दोबारा से देखिए बेटा। ये पहली इक्वेशन थी x माइनस के 3y बराबर हमने कितना लिख लिया 7। दूसरी इक्वेशन थी 3x माइनस के 3y बराबर 15, इसको हमने लिखा 3x माइनस 3y बराबर 15। माइनस का था इधर जाने पे प्लस का हो गया। उसके बाद समीकरण 1 व 2 को दोनों को सॉल्व किया, घटाने पर देखो 3y से 3y कैंसिल आउट हो गए, 3x में से x गए तो कितने बचे बेटा 2x, और ये कितना है 15, 15 में से 7 गए तो बेटा कितने बचे, -8। माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दिया, x बराबर कितना हो गया 8/2, तो बराबर निकल के कितना आया था बेटा 4। x का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में, और समीकरण 1 में जब हम x का मान रखेंगे तो समीकरण 1 कितना x यहाँ पे कितना आ गया 4, माइनस के 3y बराबर कितना हो जाएगा 7। 4 को आप उधर लेके चले गए, माइनस के 3y बराबर 7 माइनस 4, माइनस के 3y बराबर 3, और y बराबर 3/3, और y बराबर कितना हो जाएगा बेटा ये -1। हमें 2 ही मान पूछे गए तो दोनों हमने निकाल लिए। देखिए बेटा अब कह रहा है निम्न रेखिक समीकरणों के युग्मों को हल करिए। अब ये जो इक्वेशन दे रखी है इसको हमें हल करना है। पहले तो देखो बेटा हमें क्या करना है, ये पॉइंट में नंबर दे रखे हैं ना, इसको सिंपल वे में बना लेते हैं, इससे हमें करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो देखो हम क्या करते हैं बेटा, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और बेटा इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड ये दोनों इक्वेशन दे रखी थी, इनमें हमने 10 से गुणा कर दिया। जब इसमें हमने 10 से गुणा किया बेटा, देखो 0.4 में अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 0, फिर यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 4, तो टोटल कितना बनता 40, और एक स्थान छोड़ के हम क्या लगाएंगे 10, मतलब तो कितना बन जाएगा 4.0। और 4.0 को हम क्या कहते हैं बेटा, 4.0 को हम कहते हैं 4। तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा ये 4x। उसके बाद ऐसे इधर कितना हो जाएगा बेटा ये 3y, और बराबर कितना हो जाएगा ये 17, और इक्वेशन कौन सी बन जाएगी, पहली, हमने पहली इक्वेशन मान लिया। ऐसे आप इसका 10 में करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 7x। इसके बाद माइनस के कितना हो जाएगा 2y, और बराबर कितना निकल के आएगा 8, और इक्वेशन कौन सी बना ली है, दूसरी। ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को हमने रख लिया है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। विलोपन से कर लो या प्रतिस्थापन से कर लो। इधर कितना है 3, इधर कितना है 2, इधर 4 है, इधर 7 है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में तो हम 2 से गुणा कर लेते हैं, और इक्वेशन सेकंड में हम 3 से गुणा कर सकते हैं। ये काम ऊपर भी कर सकते थे। तो हमने 2 का गुणा जब इसमें किया तो कितना आ जाएगा बेटा 4 दूनी 8x, प्लस के 3 दूनी 6y, और बराबर हो जाएगा बेटा 17 दूनी 34। और इक्वेशन कौन सी बनी है बेटा, ये तीसरी इक्वेशन बन गई है। अब 3 का करोगे तो कितना आ जाएगा 7 21, और 3 दूनी कितना होता है 6y, और बराबर कितना हो जाएगा बेटा 8 या 24, और इक्वेशन कौन सी बन जाएगी, चौथी। तीसरी चौथी इक्वेशन को हम दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। देखो इधर भी 6y इधर भी 6y, दोनों कैंसिल आउट हो गए। ये कितना है 8 और ये कितना 21, तो कितने हो जाएंगे 29x, और बराबर 4 और 4 कितने होते हैं 8, और 3 और 2 कितने होते हैं बेटा 5। और जब हम x बराबर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 58 बट्टे कितना होगा 29, और जब 29 से भाग करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 2, 29 दूनी कितने होते हैं बेटा 58। तो हमें x बराबर कितना मिल गया 2। यहाँ से हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण किसमें रख दें बेटा, 2 में रख देते हैं। हर बार 1 में रखना, आप कह रहे होंगे सर बार बार 1 ही में रख रहे हैं, तो हम 2 में रख देते हैं। तो 2 कौन सा है, ये रहा। तो ये कितना रहेगा 7 गुणा x, x की जगह पे कितना आ जाएगा 2 माइनस 2y बराबर कितना होगा 8, माइनस के 2y बराबर ये कितना होगा 8, 7 दूनी 14, 14 को आप इधर लेके चले जाओगे, किसके हो जाएंगे बेटा माइनस के। यहाँ से कितना निकलेगा, माइनस के 2y बराबर 14 में से 8 गए तो कितने बचे बेटा 6, 2 से आप कैंसिल आउट करोगे तो y बराबर कितना निकल के आ जाएगा 3। तो हमें y बराबर कितना मिलता है 3, x बराबर कितना मिला था 2, y बराबर कितना मिला 3, यही हमें निकालना है।